जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये गैजेट है मल्टीमीटर। इसके मतलब आपके ज़हन में कोई सवाल आते हैं तो पूछ लें आके। आ जाए इधर आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी जी सर जी ये मीटर किसके काम में आता है, इस चीज़ के हाँ जी, काम में? ये बड़े काम की चीज़ है मीटर। जी और इसको कहते हैं मल्टीमीटर। क्या कहते मल्टीमीटर। हैं? मल्टीमीटर। ये आपको इसका फिर देखें, ये इसका मल्टीमीटर है। जी ठीक और है। मल्टी का मतलब होता है कि इसमें हम बहुत सी चीज़ें एक ही मीटर पे चेक कर सकते हैं एक ही वक्त में। ठीक हो गया। जी इसमें सबसे पहले ये देखें कि इसका ये जो रेड वाला एरिया है, ये वाला जी नज़र आ रहा है इसमें। अच्छा, तो ये थोड़ा सा करीब करके दे। रेड एरिया ये जो। रेड एरिया जो ऊपर वाला है, हाँ जी तो यहाँ पे ये हमारा जो स्विच होगा, तो यहाँ पे हम ना एसी करंट आपको पता है क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, ये जो घरों में हम 220 वोल्ट इस्तेमाल करते हैं, जो बावड़ा से हम लेते हैं उसको एसी करंट कहते होते हैं मुँह। तो ये हम इसको नाप सकते हैं 2500 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट से 2500 वोल्ट तक हम नाप सकते हैं। तो ये इसके ऊपर रेंज लिखी हुई है। जी पहले आप ये समझ लें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद अगला आता है ये इतना वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस क्या मतलब होती है? इसकी लाम ये होती है मेगा, और इसका मतलब होता है ये करंट के रास्ते में रुकावट जो चीज़ डालती है ना, हाँ जी यानी करंट की स्पीड को कम करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब वो कोई चीज़ कितनी रजिस्ट कर रही है उसको मेजर करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी यूनिट होती है ओहम। ये ओहम की लाम बनी हुई है, ऐसे मेगा से बना होता है। जी तो ये 10 के से मतलब कि 10,000 के का मतलब था 1,000, यानी 10,000 के, यानी आप समझ लें कि ये 10,000 ओम हो जाएगा। और से लेकर आप इसको इन्फिनिटी तक यानी आप कर सकते हैं, यानी 1,00,000 तक भी कर सकते हैं। ठीक है। जी ये वाला, तो ये वाली रेंज इसकी ये वाली होती है। इसके बाद एक जो दूसरी आती है, ये होती है डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज होते हैं ये जो बैटरी में होता है करंट, डायरेक्ट करंट होता है। सेल में बैटरी वाला ये जो करंट होता है, ये इसकी रेंज होती है डीसी करंट वाली, ये वाली। ठीक हो गया। जी ठीक ये डीसी करंट हो गया। और ये डीसी करंट मेजर कर सकता है यानी 2.5 वोल्ट से लेकर 1,000 वोल्ट तक। 2.5 वोल्ट से लेकर 1,000 वोल्ट तक आप इसको नाप सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आता है जी एम्पेयर। क्या आता है? एम्पेयर। एम्पेयर होता है कि करंट जो होता है ना, 1 सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, मतलब तार है उसका ये मोटाई जो होती है, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं उसको हम कहते हैं एम्पेयर। तो ये आप 0 से लेकर 0.5 से लेकर यानी हाफ एम्पेयर से लेकर आप 500 एम्पेयर मिली एम्पेयर तक, 500 मिली एम्पेयर। एम ए का मतलब था मिली एम्पेयर, यानी 500 मिली एम्पेयर तक यहाँ तक आप रख के इसको नाप सकते हैं। ठीक है। ये इससे कितना करंट गुजरा है। ठीक है। इससे क्या होता है जी, जो गोल सा लगा? हाँ, इससे हम करते हैं कि एडजस्टमेंट में इसका ये होता है कि सबसे पहले हम ये इसको कहते हैं प्रोब्स। क्या कहते हैं? रोज। ये प्रोब्स होती हैं, इसको हमने लगाना होता है। ये इसका प्लस वाली है, ये प्लस वाली जगह पे लगाएंगे, और ये नेगेटिव वाली भी लगाएंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले इसका काम ये होता है कि हम इसकी ना कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि ये कोई चीज़ करंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अब यहाँ पे हम लगाएं और इसको हम यहाँ पे लगाएं, तो इसमें से अगर करंट गुजरा होगा तो ये सुई जो है ना, ये इधर आ जाएगी। अब सबसे कम जो मज़ाहमत होती है इनकी तारों की अपनी होती है, तो ये हम इसको जोड़ेंगे ऐसे, तो इसको हम कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। तो ये आपको, ये आप जोड़े, मैं आपको बताता हूँ ये मीटर। तो आप इसको जोड़ें, तो ये मीटर की सुई जो है ना, ये डिफ्लेक्ट करके इधर आ जाएगी। तो हाँ, ये देखें, ये आ रही सुई ने, जोड़ें इसको, वापस छोड़ें, हाँ वापस 0 पे आ गई। जब जोड़ते हैं तो ये मैक्सिमम इन्फिनिटी पे चली जाती है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ये इसके रास्ते में कोई मज़ाहमत नहीं है जब आप तोड़ रहे हैं। ठीक है।
अब हमने किसी चीज़ की मज़ाहमत चेक करनी हो यानी रेजिस्टेंस चेक करनी है तो उन दो प्रोब्स के दरमियान रखेंगे। तो इसको हम रखेंगे 1K पे रख लेंगे, 2K पे, 3K, यानी जैसे वो किसी चीज़ की वो है ना जी कंटिन्यूटी मज़ाहमत, तो हमें अंदाज़ा होगा कि इस चीज़ की इतनी मज़ाहमत है तो उस वक्त ना लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी मज़ाहमत करने के लिए जी ठीक। ठीक हो गया। अब हमने इसका ये डायल यानी ये अब चेक करना कि ये 10K की है ना, तो इसकी जो 10K की जो रेंज है ये ऊपर लिखा हुआ है, यानी 1K से लेकर ये आपका 10K और ये 20K ये सारा आता है। तो ये इसकी जो इधर हमने रखा था इसको हमने ये फिर यहाँ पे चेक करना है ऊपर वाली रेंज में। ठीक है, ये यहाँ पे इसका निशान बना ना ये मेगा, तो इसका भी इसका भी मेगा बना हुआ है। हाँ जी, तो क्या कर रहे थे? यहाँ ताल लगाए थे। हाँ, तो ये इसकी ना सबसे पहले चेक करते हैं कंटिन्यूटी। क्या करते हैं? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को आप इसको रेजिस्टेंस वाले डायल पे रख के करेंगे ये लेकर, तो ये इसकी कंटिन्यूटी ये आपको शो है, ये देखो जोड़ें तार, ये कंटिन्यूटी होगी। ठीक है, तो हमने चेक करना होगा किसी चीज़ में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, या जो कोई तार दरमियान से टूटी तो नहीं, मतलब रबड़ चढ़ी हुई है, हमने उसको एक सिरे पे लगानी है और या दूसरे सिरे पे लगानी है। तो हमने देखना कि दरमियान में से तार टूटी हुई है नहीं टूटी हुई। तो हम ये लगाएंगे तो अगर ये सुई आगे चली जाती है तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू शो कर रहा है, यानी यहाँ का करंट यहाँ तक जा रहा है, तो कंटिन्यूटी होगी। तो हम पता चल जाएगा कि ये तार ख़राब है। अगर नहीं जा रही, कंटिन्यूटी नहीं हो रही तो तार ख़राब है, अगर जा रही है तो इसका मतलब तार सही है। ठीक है, इसी तरह कोई चीज़ ख़राब है तो हमने चेक करना है, तो उसकी वो रेजिस्टेंस पॉइंट पे जो होते हैं उस पर लगा देना है। तो वो जो अगर सुई आगे जाएगी तो इसका मतलब है कि वो चीज़ सही है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ब्रेकेज है। ठीक हो गया। इसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि AC करंट के वाला डायल जो था, तो इसके हम रखेंगे। तो इसको हम फ़र्ज़ किया कि मालूम करने वाले हैं 250 वोल्ट, तो 250 की बजाय हम इसको 500 पे रखेंगे। क्या रखेंगे? थोड़ा सा एहतियातन हम ऊपर रख लेंगे। तो इसकी रेंज हम फिर यहाँ से चेक करें कि ये वोल्ट वाली रेंज जो ना यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली तो ये 250 है, ये 50 है, ये वाला। तो हम इसको रखेंगे तो ये हमें कोई चीज़ बता देगा कि जनाब ये इतना इसमें करंट जा रहा है, तो वो हमें पता चल जाएगा कि कितना इसमें से करंट गुजरा है। यानी ये अगर मैक्सिमम जा रहा है 250 पे जा रहा है 250 होगा, अगर कम है तो 220 होगा, 100-150 होगा, जितनी भी हो फिर हम उसे डील से पढ़ लेंगे। और इससे क्या होता है ये जो ये बना है? हाँ, ये अच्छा नहीं, पहले अब इसी तरह DC करंट पे रखने के लिए हम ये इसका DC पे रखेंगे। तो DC का करंट मतलब हमने चेक करना है 50 पे, हमारा अंदाज़ा है कि 50 वोल्ट होगा इसमें, तो हमने उसको 250 पे कर देना। या हमारा अंदाज़ा है कि इसमें 10 वोल्ट होगा तो हमने इसको 250 पे रख देना, ताकि बड़ी रेंज में, ताकि हमारी मीटर जो ना वो शॉर्ट ना हो जाए, डेड ना हो जाए। तो हम उसकी जो हमारा अंदाज़ा है उससे हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, तो ये हमें सुई की डिफ्लेक्शन जो ना हमें बता देगी कि ये जनाब आपका करंट कितना है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद ये था एम्पेयर करने के लिए हमने इस प्रोब को यहाँ पे लगाना होता है, ये इस साइड पे लाना होता है। तो इससे हम मैक्सिमम 10 एम्पेयर जो होता है ना वो करंट नाप सकते हैं। तो हमने हाँ, तो एम्पेयर नापने के लिए हम क्या करते हैं कि तार को जिस चीज़ में से करंट गुजर रहा है उस तार को हम तोड़ देंगे तो उसके दो सिरे बन जाएंगे, उसके दरमियान हम ये प्रोब लगा देंगे। तो करंट इसमें से होके जाएगा तो वो हमें यहाँ पे बता देगा कितना करंट उसमें से जा रहा है। यानी सीरीज़ में लगाना है इसको, डायरेक्ट नहीं लगाना। पैरेलल लगाएंगे तो ये मीटर जल जाएगा। अब एक तार को ब्रेक करके या सर्किट को ब्रेक करके उसके दरमियान में लगाना है सीरीज़ में, तो सीरीज़ में हमें उसके एम्पेयर मालूम हो जाएंगे। अच्छा, इसका जो तीसरा जो है ना वो है आखिरी जो इसका पॉइंट है, ये मल्टी इसलिए इसको कह रहे हैं कि इसमें हमने रेजिस्टेंस मालूम कर ली, AC करंट मालूम कर लिया, DC करंट मालूम कर लिया, एम्पेयर में कर लिया। और इसमें पांचवी चीज़ जो ना ये है, ये वाला, ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए हमारे पास एक जैक बना हुआ है, इसका पोर्ट बनी हुई है ये वाली, अगर आ रही, हाँ ये वाली पोर्ट, ये वाली। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर होता है एक पुर्जा होता है जो करंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, आवाज़ को बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए ये, और दूसरा उसका इस्तेमाल होता है स्विचिंग करने के लिए।
तो जैसे मोबाइल में हम ऐसे करते हैं तो मोबाइल पर ये सेल्फी उतर जाती है, ये करती, तो अब ये जो ना वहाँ पे वो कैमरे को ये ऑर्डर देता है होता है। तो ये एक पुर्जा होता है, अभी हमारे पास है नहीं, तो वो उसकी 3 टांगें होती हैं। कितनी? 3 टांगें होती हैं। कलेक्टर, बेस, मीटर, ठीक है, कलेक्टर, बेस, मीटर। तो अब ये ट्रांजिस्टर होते हैं ना, 2 किस्म के होते हैं, एक होता है PNP और एक होता है PNP और दूसरा होता है NPN। एक होता है PNP और दूसरा NPN। तो उनकी हमने ये देखना होता है, ये जो PNP होता है उसकी बेस ये होती है वाली, और दरमियान वाला बेस होती है, इधर कलेक्टर होता है, इधर मीटर होता है। जो NPN होता है उसके में दरमियान में बेस होती है, ऊपर से कलेक्टर होता है, इधर मीटर होता है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं, यानी उसका कलेक्टर उधर चला जाता है और उसकी मीटर इधर आ जाता है, जबकि बेस दोनों के दरमियान में रहती है, ठीक है। तो उसकी टांगें हम ना इसके अंदर डाल देते हैं, तो अगर वो सही होगा तो ये सुई डिफ्लेक्ट करेगी, अगर डेड होगा तो सुई फुल डिफ्लेक्ट करेगी, यानी वो अगर सही होगा तो सुई उसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो शो करेगी दरमियान में, या दरमियान से कुछ ज़्यादा, डिपेंड करता है कौन सा ट्रांसड्यूसर। तो अगर यानी वो अगर वो यानी वो है वैसे क्या कहते हैं वो PNP और ANP हो गया, तो अगर वो फुल डिफ्लेक्ट कर रहा है या तो वो शॉर्ट सर्किट होगा, यानी तब भी ख़राब होगा, अगर बिल्कुल शो नहीं कर रहा तो फिर वो डेड होगा। तो इस तरह ये हम इससे मीटर को काम में लाते हैं, और ये जो टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए बड़े काम की चीज़ होती है। चलें, ये आपका हमारा ख़त्म हो गया, अब इसको आप बंद कर